आप लोगों ने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि आपको कुछ ग्राफिकल मेथड्स में, और वैसे भी ग्राफिकल मेथड थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखे हैं और हम इनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने डाउट जो है ना वो इस सम से क्लियर कर लीजिए। सो लुक एट दैट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन। आप जब फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमेशा अब y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 4 माइनस एक्स। ये हो गई आपके y की वैल्यू 4 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल फ्रेम करेंगे। हमेशा y की ही वैल्यू हमेशा निकालनी है, तो एक टेबल बनाएंगे एंड इस टेबल में x y और यहाँ पे हम x कॉमा वाई लिखेंगे। ठीक है, तो टेबल में x की वैल्यू हम अपने पसंद से रखेंगे। कोई भी 3 वैल्यू रखनी होती है, याद रखिएगा, एनी 3 वैल्यूज, एनी वन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, एक 1 रख लेता हूँ, एक -1, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक कुछ भी रख सकते हैं। तो एक काम करें 0 रख सकते हैं आप। तो जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो बताइए कि पुट x इज इक्वल टू 1, ये 1 रखी यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1। अब अगर ये 1 अब यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स है। x की जगह पे 1 जब आप यहाँ रखेंगे तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी कि आप यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखेंगे 3। यानी पहला पॉइंट क्या होगा, पहले x लिखना है और फिर y लिखना है। पहले x लिखेंगे 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो 1,3। अब ज़रा पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू -1। जब आप -1 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया, 4 माइनस एक्स की जगह पे -1 लिखा, -1 क्योंकि -1 है ना, तो -1 माइनस माइनस माइनस, सो द y इज 4 प्लस 1, सो द y इज 5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी -1,5। ये हो जाएगी सेकेंड वैल्यू। अब आप 0 जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब ये चलिए भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0। जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 0। सो y की वैल्यू तो 4 आएगी, यानी पॉइंट क्या मिला यहाँ पे 4 आ गया। तो पॉइंट क्या मिला 0,4। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके। अब इनको प्लॉट करना मैं आपको सिखाता हूँ, ये कैसे आपको प्लॉट करने हैं पॉइंट्स को। बट ये हुआ पहला इक्वेशन जो मैंने इस तरह से सॉल्व किया। ओके, आप आई होप से आपको ऐसी चीज़ें समझ में आई हों। ओके, अब आपको क्या करना है, वापस से अगर नहीं समझे तो वापस एक बार रिवाइंड कर लेना, 1-2 बार रिवाइंड करके आप चीज़ों को ज़रा फिर से समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं रब कर देता हूँ। ये टेबल हो गया आपका। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको वापस से पॉइंट्स देखनी है तो फिर से आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज 2, ये है इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू, y कहाँ यहाँ है, एक काम करो y को इधर रख लो और ये 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो। सो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। x y x कॉमा y, अपनी पसंद से 3 वैल्यूज हम रखेंगे। 3 वैल्यूज अपनी पसंद से, एक बार 1 रख लेते हैं, एक बार 0 रख लेता हूँ और एक बार आप बोले -1 तो -1 रख लेता हूँ। जैसा वहाँ रखा वैसे ही कुछ इस तरह का ही रखें, आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। छोटे नंबर रखेंगे बेटर होगा। 1 रखिए यहाँ पे, तो पुट x इज इक्वल टू 1 रखें यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 0। सो द वैल्यू फॉर y इज हाउ मच 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉइंट विल बी 1,0। अब पुट x इज इक्वल्स टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 2। फिर से देखिए 2x माइनस 2 था ना, ये x की जगह पे क्या रखा हमने 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0 माइनस 2, क्या मिला y की वैल्यू, क्या मिली y की वैल्यू -2 -2
0 कॉमा -2, ये हो गया। अब आप देखिए तीसरा वाला देखिए, हम क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू -1। सो -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x -2, तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है, 2 इंटू -1 -2 इज़ -4, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो यहाँ पे क्या रखूँगा, -4। फिर से देखिए y इजिकल टू क्या है, 2x -2, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 -2 -4, देखिए दोनों सेम साइन है तो ऐड कर लीजिए, भले दोनों प्लस प्लस भी रहता तो ऐड करनी है, माइनस माइनस तो भी ऐड कर लीजिए, साइन दोनों का वही रख लीजिए माइनस, तो आंसर कितना है, -4। तो पॉइंट क्या मिलेगा, -1 -4। इस तरीके से इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, दोनों टेबल्स मैंने कैसे फिलअप किया। आप ये जो दोनों टेबल्स जो है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स मैंने कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब इन 3 इसके टोटल 6 कोऑर्डिनेट हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है, ठीक है। तो हमको 9 स्टैंडर्ड वाली जो ट्रिक है ना, वो हम वापस से इसको यूज़ करेंगे, 9 स्टैंडर्ड वाली ट्रिक, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को कॉपी कर लीजिए, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों टेबल्स को मैं एक ही जगह पे प्लॉट कर लेता हूँ ताकि हमें पॉइंट्स प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। पहला है 1,0, सेकेंड है 0, -2, थर्ड है -1, -4। देखिए 3 है सेकेंड इक्वेशन के और ये 3 तो फर्स्ट के ही हैं। ये मैंने इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया, ये तीनों को मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम कैसे इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ मैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे एक्सिस प्लॉट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये एक्सिस हो गया। अब देखिए ये जो पहले नंबर है वो है x की वैल्यू, देखिए हाईएस्ट देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कितना जा रहा है, 1 -1 के बीच में चल रहा है। तो फिर भी मैं यहाँ 0, आपको तो पता है ये x है और ये y है, ओके। ये x पॉजिटिव होता है यहाँ पे, उस तरफ x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले x 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखिए पहला कोऑर्डिनेट देखिए 1,3, देखो पहले x और फिर y। देखो ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले हमेशा x लिखना है और फिर y लिखना है, हर जगह यही रूट करना है। जब आप पहले x है तो x यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है, और y भी देखो क्या है, यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले x लिखना है हमेशा, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्हें 9 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड के ग्राफ्स नहीं आती। तो पहले x देखिए, दोनों प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए x, देखिए यहाँ पे क्या है, ये x है पूरी लाइन, x इस तरफ x क्या है माइनस, और y क्या है प्लस है अभी भी, तो प्लस, तो माइनस और प्लस, ठीक है। यहाँ x देखिए क्या है, x निगेटिव है, माइनस, क्योंकि ये x तो इस तरफ है ना, इस तरफ कौन सा x है, इस जगह पे ये x काम आएगा माइनस, और ये वाला y तो नहीं आएगा इस जगह पे, तो ये वाली y आएगी, तो ये वाली y क्या है माइनस, तो ये भी माइनस। देखो दोनों नेगेटिव है, यानी जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अब जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे 1,2 कहाँ आएगा, तो आपको तुरंत दिमाग लेना है, दोनों प्लस प्लस है, वो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर मैंने इसी में से कर दिया -1,2 बोल दिया,
तो ये तो तुमने कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये किधर आएगा? अब देखो पहला निगेटिव है, देखो पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और वही घुमा के 1, -2 कर दो ऐसे, ये इसका माइनस में यहाँ कर दिया शिफ्ट। अब मैं पूछा आपसे कि अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तो देखो पहला प्लस है, यहाँ देखिए x आपका पॉजिटिव है और y आपका निगेटिव है, तो पहले प्लस और फिर माइनस अगर आ जाए तो आपको बन जाएगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात क्या है, दोनों निगेटिव आएंगे, माइनस माइनस। अब जरा बताइए क्या दोनों निगेटिव इन 3 और 3 6 में से कहीं है दोनों निगेटिव? सोच के बोलो, दोनों निगेटिव, ये दिख रहा है दोनों निगेटिव, यानी ये यहाँ कहीं बनेगा आके, ठीक है, ओके। ये चीज़ें समझ लीजिए। अब चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब जैसे पहला पॉइंट, पहले x लिखना है फिर y। x पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, कहाँ है 1? ये है 1, देखो पहले x 1, 0। देखो कभी भी सेकेंड वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो y पे नहीं है, वो उस एक्सिस पे नहीं रहेगा। तो 1, 0 बोला तो आपका x एक्सिस आ गया, तो ये हो गया पॉइंट 1, 0। इसमें देखो पहला 0 कौन आया? x 0 है, इसका जो वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू वो पॉइंट उसी कोऑर्डिनेट पे है। 0, -2 मतलब देखो x 0 है और y की वैल्यू -2, -2 y कहाँ है? ये है, ये नहीं है y, यहाँ है y, तो ये हो गया y 0, -2, ये है 0, -2, ये हो गया पॉइंट। देखो दोनों निगेटिव है, -1, -1, ये देखो ये -1 है, पहले x मैंने बोला, x क्या है? ये है x, वैसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी -1 ये भी कहीं भी लगा दूंगा, ऐसे नहीं। पहले x, ये -1 है, -4 y का -4 का यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे नीचे की ओर जाना है, तो ये आएगा -1, -4, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये तीनों पॉइंट्स देखिए एक ही लाइन में आने चाहिए। मेरा तो चलिए ग्राफिकल स्केल्स प्रॉपर नहीं है, ओके, सो आप ये तीनों देखिए एक ही लाइन में आने चाहिए। इस वजह से ये थोड़ी नहीं भी आए सीधी लाइन, बट आपके इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ से ये लाइन जो है हम ऐसे पास करते हुए निकाल देंगे। ये हुआ आपका लाइन नंबर 2। और लाइन नंबर 2 का इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, लाइन नंबर 2 का इक्वेशन क्या था, बट आई थिंक आपने वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि ये लाइन नंबर 2 थी, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 2 डाल देता हूँ फिलहाल ये, ठीक है। अब लाइन नंबर 1 देखिए, 1 का देखिए पहला पॉइंट क्या है 1, 3, कहाँ आएगा 1, 3? फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से 1, देखो ये x है, यहाँ से 1 और ये 3, y का 3, देखो ये दोनों को आपस में पास में मिलाते जाओ, तो कैसे मिलेंगे? ऐसे आकर के मिलेंगे, देखो ये ऐसे आके मिलेंगे, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, देखो ये आएगा आपका 1, 3, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड देखिए -1, 5, कहाँ आएगा -1, 5? -1 इधर है, 5 ऊपर है, तो ये है -1 और ये है 5। देखो पहला हमेशा x क्या है यहाँ पे, पहला नंबर x होता है, x क्या है यहाँ पे -1, तो ये लाइन में x कहाँ है -1, यहाँ है -1, 5 यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ से ऐसे करके क्लब करेंगे तो ये आएगा पॉइंट आपका -1, 5, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया पहला निगेटिव सेकंड पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 0, 4, वेर इज 0, 4? पहला देखो मैंने हमेशा इस समय भी बताया था 0, -2 है मतलब y एक्सिस पे आएगा, ये भी कहाँ पे आएगा y एक्सिस पे आएगा। 4 है, y4 कहाँ पे, यहाँ पे से y4 कहाँ पे, ये है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 हो गया। अब आप देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स को देखिए, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स देखिए एक ही लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे करके प्लॉट करेंगे। अब मुझे बताइए ये है लाइन नंबर फर्स्ट, आप लाइन का नाम लिखना है यहाँ पे आपको। स्केल तो यहाँ पे आपको हमेशा ड्रॉ करनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट्स ऑन बोथ स्केल, बोथ एक्सिस, ठीक है, ये तो लिख देनी है आपको। अब बताइए दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है क्या है, कौन सा पॉइंट है, 2 है। एक्चुअली मेरा यहाँ से नहीं बट यहाँ से ये देखो कहाँ से है 2, 2, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा 2, 2, यानी सोल्यूशन क्या मिलेगा इसका 2, 2 विल बी द सोल्यूशन। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आप इसे फिर से सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि आपका भी आंसर क्या सही में 2, 2 आता है और इट विल बी डिफरेंट, मे बी आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ओके। आई होप सो आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा।
फिर भी आपको प्रैक्टिस मोस्टली आपको इसी ग्राफ प्लॉट करने में करनी, क्योंकि आप यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, सबसे ईजी इसी को कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।